धातु या धातुओं को धातु चमकदार सारी धातु कठोर होती है अर्थात ठोस पाई जाती है। उदाहरण लोहा अपवाद पारा एचजी तेरावस्था। लिथियम सोडियम पोटेशियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। आवर्त वर्ग वे धातुएं जिन्हें पीतल चादर के रूप में बनाया जाता है। उदाहरण लोहा एल्यूमीनियम। तन्यता वे धातुएं जिन्हें तार के रूप में व्यक्त किया जा सके। उदाहरण सोना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाया जा सकता है। चालकता धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। उदाहरण चांदी तांबा। अपवाद पीबी मरकरी एचजी कुचालक है। ध्वनिक धातु कठोर सतह में टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है। उन्हें सोनोरस कहते हैं। गलनांक धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। अपवाद लेडियम तारा सीजियम तथा सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। धातुओं के भौतिक गुण चमकदार नहीं होते। उदाहरण कार्बन सल्फर इत्यादि। अपवाद आयोडीन धातुओं ठोस व गैस अवस्था में होती हैं। उदाहरण कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अपवाद ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है। धातु विद्युत के कुचालक होते हैं। अपवाद कार्बन अवरोध ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। धातु रासायनिक वायु के संपर्क में अभिक्रिया जल के द्वारा अभिक्रिया पानी के साथ अभिक्रिया लवण के साथ अभिक्रिया। वायु के साथ अभिक्रिया धातु ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड CO+O2 CO कॉपर डी ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड। तांबा तथा कॉपर प्रज्वलित नहीं होता परंतु बनने पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। Mg+O2 MgO। मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg+2 Zn+O2 ZnO Al+O2 Al2O3 Al+O2 O3 Al+O। एनोडीकरण एल्यूमीनियम को संक्षारण से बचाने के लिए इसका उपयोग होता है। एल्यूमीनियम को संक्षारण से बचाने के लिए इसका उपयोग होता है। एल्यूमीनियम को संक्षारण से बचाने के लिए इसका उपयोग होता है। एल्यूमीनियम को संक्षारण से बचाने के लिए इसका उपयोग होता है। एल्यूमीनियम को संक्षारण से बचाने के लिए इसका प्रयोग होता है। एल वायु के साथ क्रिया करके एल्यूमीनियम ऑक्साइड की परत का निर्माण करता है। मुख्य बिंदु कुछ धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती। उदाहरण सोना चांदी AuAg। आयरन या लोहा वायु के साथ वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होते परंतु ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर यह तेजी से प्रज्वलित होता है। अवैतरणीय ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करती हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ZnO Al2O3 BeO धातु ऑक्साइड अम्ल क्षार लवण व जल। Al2O3 plus HCl AlCl3 plus H2O Al2O3 NaOH Al2O3 सोडियम एल्यूमिनेट वे धातु ऑक्साइड जो केवल क्षार के साथ क्रिया करते हैं वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो केवल क्षार के साथ क्रिया करते हैं वे धर्मी ऑक्साइड होते हैं। धातु ऑक्साइड
वे अम्लीय प्रकृति के धातु ऑक्साइड जो केवल सार के साथ क्रिया करते हैं वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड सीधे सार लवण प्लस अनामोल। ठंडे जल के साथ अभिक्रियाशील NaKCl ठंडे जल के साथ क्रियाशील NaKCl सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ठंडे जल के साथ क्रियाशील होते हैं। ठंडे जल के साथ क्रियाशील सोडियम पोटेशियम कैल्शियम गर्म जल के साथ मैग्नीशियम केवल भाप के साथ क्रियाशील AlFeZn जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं PbClAg CaMg जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं क्योंकि H2 गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। जल के साथ अभिक्रिया ठंडे जल के साथ अभिक्रिया NaKCl NH2O NaOH प्लस H2 प्लस उष्मा Na सोडियम जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं H2 प्लस उष्मा। गर्म जल के साथ क्रिया Mg प्लस H2O MgOH 2 प्लस H2 गर्म जल धातु की भाप के साथ क्रिया धातु की भाप के साथ क्रिया धातु की भाप के साथ क्रिया धातु की भाप के साथ धातु की भाप के साथ धातु की भाप के साथ क्रिया धातु की भाप के साथ क्रिया धातु की भाप के साथ गर्म जल ठंडे जल के साथ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम धातु की जल के साथ मैग्नीशियम धातु की भाप के साथ एल्यूमिनियम FeZn Al plus H2 Al2O3 H2 Fe3O4 धातु जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती सोना चांदी लेड धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देता है। धातु प्लस लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। पता है धातु तनु अम्ल के साथ लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है MgCl2 और H2 ZnH2SO4 ZnSO4 H2 कुछ धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। नाइट्रिक अम्ल HNO3 जल धातु के साथ क्रिया करता है तो H2 गैस उत्सर्जित नहीं होती क्योंकि HNO3 के प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। वे स्वयं नाइट्रोजन के
किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। NO2 N2 धातु की धातु लवण के साथ क्रिया धातु प्लस लवण विलयन एकाध लवण विलयन धातु CuSO4 प्लस Fe FeSO4 प्लस Cu CuSO4 प्लस Fe FeSO4 प्लस Cu। सक्रियता श्रेणी सक्रियता श्रेणी वह अवसूची है जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। केदारनाथ का संग आलू जरा पी के पकाता है कौन आ गया है। केदारनाथ का मालिक आलू जरा पी के पकाता है कौन आ गया है। केदारनाथ का मालिक आलू जरा पी के पकाता है कौन आ गया है। केदारनाथ का मालिक पी के पकाता है कौन आ गया है। कैसे पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम के पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लीड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर। के से पोटेशियम Na से सोडियम Ca से कैल्शियम Mg से मैग्नीशियम Al से एल्यूमिनियम Zn से जिंक Fe से आयरन Ab से लीड H से हाइड्रोजन Cu से कॉपर Hg से मरकरी Ag से सिल्वर Au से गोल्ड। अधिक धातु या धातु घटती अभिक्रियाशीलता सबसे कम अभिक्रियाशीलता आयन उपयोग इलेक्ट्रॉन का धातु से धातु की ओर चले जाना आयनिक यौगिक विद्युत संयोजन कहलाता है। Na प्लस Cl Cl 287 सोडियम ऋण आयन Na प्लस Cl Na प्लस Mg 2 प्लस Al प्लस Cl 2 मैग्नीशियम धन आयन क्लोराइड ऋण आयन। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म आयनिक यौगिकों के गुणधर्म भौतिक प्रकृति आयनिक यौगिक कठोर होते हैं तथा भंगुर प्रकृति के होते हैं। गलनांक भौतिक प्रकृति गलनांक व क्वथनांक आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि आयनिक यौगिकों में अंतराणविक आकर्षण बल अधिक होता है। घुलनशीलता भौतिक प्रकृति गलनांक व क्वथनांक घुलनशीलता जल में घुलनशील होते हैं। मिट्टी के तेल केरोसिन पेट्रोल डीजल आदि में घुलनशील होते हैं। विद्युत चालकता आयनिक यौगिक जलीय विलयन में तथा गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं परंतु ठोस में विद्युत का चालन नहीं करते। जलीय विलयन में आयन होते हैं इस कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। प्रकृति में धातुओं की प्राप्ति प्रकृति से धातुओं की प्राप्ति मूल मुक्त अवस्था प्लेटिनम सिल्वर मरकरी आदि प्लेटिनम सिल्वर मरकरी
संयुक्त अवस्था में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमीनियम, लीड, कॉपर आदि खनिज पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों व यौगिकों को खनिज कहते हैं। उदाहरण लोहा, एल्यूमीनियम आदि। अयस्क खनिजों में कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में होती है जिनका निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहा जाता है। अयस्कों का साधारण उच्च अभिक्रियाशील धातु, गलित धातु का विद्युत अपघटन, शुद्ध धातु। मध्यम अभिक्रियाशील धातु, निम्न अभिक्रियाशील धातु, उच्च अभिक्रियाशील धातु। कार्बोनेट अयस्क निस्तापन निम्न अभिक्रियाशील धातु। सल्फाइड अयस्क वर्जन, बहिष्करण। धातु का ऑक्साइड, धातु में अपचयन, धातु का शोधन। अयस्क में धातु निष्कासन। अयस्कों का समृद्धिकरण। गैंग पृथ्वी में खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत, धूल जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। धातु में निष्कर्षण से पहले अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। गैंग को हटाने के लिए कुछ क्रियाओं का उपयोग होता है तथा उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों को पहचान करके उन्हें पृथक किया जा सकता है। धातु का निष्कर्षण। कुछ धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं तो कुछ अपने यौगिकों के रूप में इस सक्रियता श्रेणी में नीचे की धातु जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में धातु जैसे कि लेड, आयरन, सल्फाइड व कार्बोनेट है। सक्रियता श्रेणी के ऊपर की धातु अधिक क्रियाशील होने के कारण कमी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। सक्रिय वर्ग में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण निम्न तरह किया जाता है। इनके धातु ऑक्साइड को केवल गर्म करके ही प्राप्त किया जा सकता है। शनिवार मरकरी का शनिवार को गर्म करने मैं क्या करूँगा तो क्या इस श्रेणी की धातु में सल्फाइड व कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। धातु को इसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, अतः हम पहले सल्फाइड व कार्बोनेट को उसके धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। सल्फाइड अयस्क को वर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। वर्जन सल्फाइड अयस्क को अधिक वायु व अधिक ताप पर गर्म करना। निस्तापन। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु अथवा वायु की अनुपस्थिति में सीमित ताप पर गर्म करना। उदाहरण जिंक अयस्क का वर्जन व निस्तापन। वर्जन ZnSO2 ZnO एसिड।
निस्तापन ZnCO3 ZnO plus CO2। धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए कार्बन उपचायक का प्रयोग करते हैं ZnO plus OC Zn plus CO। नोट: निस्तापन अभिक्रिया द्वारा भी धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जा सकती है। इसमें अपचायक के रूप में अत्यधिक क्रियाशील धातु का प्रयोग किया जाता है। हेलो, हाँ, कैसे नहीं तो क्या कर रही है? कैसे नहीं कर रही क्या? कहाँ है कंडेला? कंडेला कैगड़ी जी? सर की लेडीज बोल रही है। गुड़िया जी जी है। कछु नहीं आओ बोनगर बाई जसराम मिलवाते पापा आते और तो बोनगर बाई मिलवा दे ले गई कृष्णा को ले गई बक्सास को श्रीमती को और वो बोनगर बाई आ गई थी सीमेंट बना कुछ भी वो देख ले मैंने की और खजूरी भी कोई दवा खा गई है ना और कुछ नहीं बैठे हैं आज 14 से खा हाँ 14 से मैं कर रही हूँ गुरु ना रे ना कार मास हो गई कार तेल हो गया खाना कार तेल हो गए कुछ नहीं कर रहे पापा ने बैठ गया आ गई का तू कब आ गई हैं मैं क्या कर रही हूँ मेरा कम को नहीं आ रहा दिन में कम को ना आ रहा ना बैठ है भी तो एक मोड़ की लगा बैठ हुआ फिर पापा मोड़ की लगा बैठ हुआ गुरु काट पर डर हुआ नहीं रहा कम फिर पापा पहना लेगा बैठ हुआ अर्सी का जो गुरु घर में डर हुआ और का ले आई का ले वाला गयो ले आई का पल का मां सब दिया ये तो तू कब पहुंच गई तू कब आई मिनकी जब कोई धातु किसी अंग में आती है तो उस धातु का क्षय होता ह्रास हो जाता है। इस प्रक्रिया का संसार कहते हैं। खुली वायु में सिल्वर चांदी काली हो जाती है क्योंकि सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती है। उदाहरण कॉपर तांबा पर वायु में हरे रंग की परत चढ़ जाती है क्योंकि कॉपर वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर हरा पदार्थ कॉपर काम में बदल जाता है। सनसाइन से बचाव के उपाय: पेंट करके, तेल लगाकर, गैस लगाकर, क्रोमियम लेपन, एनोलिपन, यसद लेपन, लोहे की जंग से बचाने के लिए यसद लेपन, लोहे की जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता जिंक की पतली परत
चढ़ाना यह शुद्धलेपन कहलाता है। नोट: शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है। उसे कठोर बनाने के लिए लोहे में कार्बन 0.05% मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील इस्पात: लोहा प्लस निकल क्रोमियम, इस पर जंग नहीं लगती है। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्र धातु में कोई एक धातु मरकरी पारा होता हो तो उसे अमलगम कहते हैं। मिश्र धातु में कोई एक धातु मरकरी या पारा हो तो उसे अमलगम कहते हैं। मिश्र धातु में अमलगम या पारा हो तो उसे अमलगम कहते हैं। कुछ मिश्र धातु: पीतल, तांबा, जस्ता, कांसा, तांबा, प्लास्टीन, सोल्डर, शीशा, प्लास्टीन। इसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। 24 कैरेट का सोना 24 कैरेट का सोना काफी नरम होता है। इसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते। इस कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। 22 कैरेट सोना 22 भाग शुद्ध सोना, 2 भाग तांबा या चांदी। जय हिंद, जय भारत।